हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगाओं में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो बनाया है जो कि उसमें आपको बेसिक भी है और इसका कुछ क्वेश्चन भी है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले उसी को देखिएगा। अगर यह वीडियो आप वह देखे होंगे तब इसको आप देखिएगा, अगर वह नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के सबसे पहले देखिएगा, क्या कि ये बेसिक भी उसमें कुछ ना कुछ बताया गया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उसमें 9 तक के बताया गया था, इसमें 10 से चलेंगे हम लोग। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 3.3/4% प्रति वर्ष की दर, यानी रेट जो है 3.3/4% वार्षिक, 2.1/3 वर्षों का ब्याज। अब देखिए समय क्या है, टाइम 2.1/3 वर्ष, ब्याज 210 रुपये है। यानी एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 210 रुपये। वह राशि कितनी है, यानी राशि पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी पी पूछ रहा है आपसे। तो पी आप लोग जानते हैं कि 100% होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक में बताया है कि पी हमेशा क्या लेना है, 100% लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक सूत्र मैंने बताया था कि R% गुने T बराबर क्या होता है, टोटल SI होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि R गुने यानी 3.3/4% गुने 2.1/3 वर्ष है ना, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 12 3 15/4% गुने 3 दूनी 6 1 7/3। अब इसे काट सकते हैं आप, 3 × 5 = 15, तो 7 × 5 = 35/4%। यह क्या निकला, एसआई निकला। अब देखिए 35/4% क्या है, एसआई है यानी साधारण ब्याज है, जबकि साधारण ब्याज कितना है 210 रुपये है, यानी प्रतिशत में इतना है जबकि है कितना 210 रुपया। दोनों बात बराबर हो गया है ना। तो यहां से इसको आप काटिएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 5 से 5 × 6 = 30, ठीक है। अब इधर भाग में 4 है, उधर जाएगा तो गुना में, यानी 1% बराबर हो जाएगा 6 × 24। 1% का वैल्यू हो गया 24। तो हमको क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि मूलधन निकालना है। तो 1% बराबर 24, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 गुने 24, यानी 2400 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएंगे। हो जाएंगे मतलब क्या, ए होता है, ए कितना हो गया 6600 रुपये हो गया, ठीक है। दर क्या है, यानी रेट जो है 8% है और टाइम कितना है 4 वर्ष है ना। टाइम कितना है 4 वर्ष। अब देखिएगा यहां से R × T बराबर क्या होता है SI, यानी SI बराबर हो जाएगा R × T, 8 चौके 32, यानी 32% क्या आ गया SI आ गया। जबकि यहां पे देखिए क्या है, यह मिश्र धन है। तो आप जानते हैं मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो मूलधन हमेशा क्या होता है, P बराबर 100% होता है। तो A बराबर हम लिख सकते हैं 100% प्लस, यानी P प्लस SI। तो P कितना 100% प्लस 32%, कितना हो गया
32%, ठीक है। तो प्रतिशत में 132% है, जबकि कितना है 6600 रुपये। दोनों बात बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं कि ये दोनों को काटते हैं, ये दोनों मिश्र धन है, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक 66, 600 मरतबे, ठीक है। 12 पचे 60, 50 मरतबे कट गया, यानी 1% बराबर 50। तो बोला कि कौन सा धन, यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा धन, इसका मतलब क्या है कि मूलधन का बात कर रहा है, ठीक है। तो मूलधन 100% होता है, तो 1% का वैल्यू 50, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुने 50 बराबर 5000 रुपये। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएंगी। हो जाएंगी मतलब मिश्र धन 496 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में, यानी टाइम जो है वो 6 वर्ष है और दर जो है रेट वह है 4% वार्षिक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चक 24% क्या आ गया एसआई आ गया, ठीक है। अब प्लस पी 100%, यानी मूलधन जो होता है 100% होता है, तो 124% दोनों को ऐड करेंगे तो 124%। 124% क्या आया, यह मिश्र धन आया, जबकि मिश्र धन कितना है 496। दोनों बात बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको काटिएगा, क्या 4 मरतबे कट जाएगा, क्या 4 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। यानी 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8 है 1 9, 4 एकम 4, तो 1% का वैल्यू हो गया 4। तो वह धन पूछ रहा है कि कितना धन था, यानी मूलधन। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसमें कितना से गुना हुआ, यानी 1% में कितना से गुना हुआ कि 100 हो गया, तो 100 से गुना हुआ। आप जानते हैं कि बराबर में दोनों तरफ एक ही काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब इसमें भी 100 से गुना होगा, है ना। तो 4 में 100 से गुना कीजिएगा तो 400 रुपये। ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो 400 रुपये वह मूलधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट जो है वह 5% है, 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी टाइम क्या है 3 माह, 3 महीना है, ठीक है। और मिश्र धन जो हो जाता है, यानी अमाउंट जो हो जाता है ये 2025 रुपये हो जाता है। तो P पूछ रहा है कि कितना राशि है, P बराबर 100%, यहां से मान लीजिए, ठीक है। तो आप देखिएगा ये दोनों से हम लोग क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। तो 5 गुने 3 नहीं करना है, 5 गुने 3 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 माह है, यानी महीना में है, जबकि यहाँ पे रेट जो है वार्षिक है ना। तो रेट वार्षिक है जबकि समय महीना में है, तो जब समय महीना में हो उसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से भाग देते हैं। ये चीज मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है कि रेट में, रेट तो है ही, रेट वार्षिक है, जबकि यहाँ पे समय क्या है महीना में है। जब समय महीना में हो तो उसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 12 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 12 से भाग दे दिए तो इतना प्रतिशत हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 5 एकम 5, 5/4% क्या आ गया इसका ब्याज आ गया, ठीक है। जबकि बोला है कि ये अमाउंट कितना हो जाता है 2025 हो जाता है, इसका मतलब इसमें 100% ऐड करेंगे, ठीक है। यानी ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या होता है मिश्र धन होता है। तो ये हो जाएगा आपका
4 से इधर गुना करेंगे 400, ये बटा में 4 हो गया, 400 प्लस 5 यानी 405, ठीक है, 405 हो गया, इतना प्रतिशत। तो देखिए 405 बटा 4 प्रतिशत क्या है, मिश्र धन है, जबकि मिश्र धन कितना है 2025 है, दोनों बात बराबर हो गया। इसको आप काटिएगा तो 5 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, यानी 405 से इसको काटिएगा तो 5 मरतबे कट जाएगा। तो 1% बराबर 4 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 4 पचे 20, यानी 1% का वैल्यू 20 आ गया, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 100 गुने 20 यानी 2000 रुपये। 2000 रुपये इसका मूलधन निकल करके आ गया, यही चीज पूछ रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया में 8 पैसा क्या करता है कि ब्याज देता है, यानी 100 में कितना 8 पैसा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 8 पैसा कितना 100 पैसा में, है ना, और गुने 100, इससे ही कैंसिल हो गया, यानी 8% वार्षिक इसका क्या निकल गया, रेट निकल कर क्या है। तो 3 वर्ष का बात बोल रहा है, तो 8 गुने 3 यानी 8% गुने 3 यानी 8 3 24% इसका ब्याज हुआ 3 वर्ष में। तो 100% इसमें जोड़ेंगे तो 100% और प्लस 24%, तो अमाउंट कितना हो गया 124%, ठीक है। तो 124% क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, जबकि मिश्र धन कितना है, कितना उसको देता है 1178 रुपया देता है, 1178 रुपया देता है, ठीक है, दोनों बात बराबर। तो 1% बराबर हो जाएगा 1178 अब बटा में 124। तो 100% का वैल्यू हम लोग को निकालना है, यानी कितना पैसा वह लिया था। तो 1178 अब बटा में 124 और गुने 100। 4 से इसको काटेंगे 25 मरतबे, 4 से इसको काटेंगे 4 3 12, 4 एकम 4, ठीक है। क्या 8 से यह कटेगा क्या, 8 एकम 8, ये तो कट रहा है, 8 3 24 कम हो रहा है। अब यहाँ पे इससे हम काटते हैं, इसको भाग देते हैं, यानी 1178 में 31 से यानी पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 3 अंक देखेंगे, 5 3 15, 36 18 ज़्यादा हो जाएगा, 5 3 15, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 7 में से 3 घटेगा 4, 11 में से 9 घटेगा 2, 8, ठीक है, 8 से 8 एकम 8, 8 3 24, यानी पूरा पूरा कट गया कितना 38 मरतबे कट गया। तो 38 गुने 25 बराबर, दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 950 आ जाएगा, ठीक है, यानी 8 पचे, ये दोनों को गुना करेंगे 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, जोड़ देंगे 8 दूनी 16 और 5 3 15, 15 16 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 और 4 35 के 5 हासिल 3, इसके बाद क्या करना है कि दहाई में दहाई से गुना करना है, 3 दूनी 6, 6 3 9, यानी 950 रुपया इसका हो गया, मूलधन हो गया, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2665 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज बराबर हो, यानी दोनों ब्याज क्या है कि आपस में बराबर हो। तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है, देखिए टोटल अमाउंट कितना है 2665 रुपया है ना, जिसमें से बोला है कि प्रथम भाग को, माना कि प्रथम भाग x मान लेते हैं और दूसरा भाग, यानी ये प्रथम भाग हो गया और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, टोटल है 2665, तो 2665 में से पहला भाग को हम घटा देंगे तो
तो दूसरा भाग पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे बोला है क्या कि जब प्रथम भाग 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, तो 8 गुने 3%, ठीक है। इसका बाद बोला है क्या है, द्वितीय भाग 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में, यानी 5% की दर से 3 वर्ष में, तो 8 3 24% और 5 3 15%, ठीक है। अब बोला है क्या कि ये दोनों आपस में क्या होता है कि दोनों बराबर हो जाता है, तो द्वितीय भाग की धनराशि पूछ रहा है। तो जब भी ऐसे बोलेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे जब ब्याज बराबर हो जाता है, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 24 गुने 15 कर दीजिए, है ना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 24 से 24 कटेगा कितना मरतबे, 15 मरतबे। 15 से 15 कटेगा कितना मरतबे, 24 मरतबे। 3 5 15, 3 8 24, 8 5 13। तो हम लोग देखते हैं कि अनुपात में अनुपात कितना है, अनुपातिक योग जो है 8 5 13 रुपया है, लेकिन है कितना 2665 टोटल है, ठीक है। तो 13 दूनी 26 और 13 5 65, यानी अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 205, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। तो द्वितीय भाग की धनराशि हम लोग देखते हैं, अनुपात 1 का वैल्यू 205, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुने 205, तो 8 5 40, 8 दूनी 16, यानी 1640 रुपया इसका क्या हो गया, द्वितीय भाग हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसी प्रकार आपको बनाना है, यानी दोनों का ब्याज बराबर होता है तो दोनों, यानी क्या करना है कि आपको समय और रेट दोनों को गुना कर देना है ना। इसका बाद एलसीएम लेकर के यहाँ पे अनुपातिक वैल्यू निकाल देना है, और टोटल अमाउंट है तो टोटल दोनों का जो अनुपात है ये दोनों को योग कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद अमाउंट बराबर कर लीजिए। यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा, अब जिसका पूछेगा उसका निकल जाएगा। मैंने अनुपात और समानुपात में भी पढ़ाया था, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनुपात और समानुपात का भी वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, उसको भी देख सकते हैं आप। अगला देखिए क्वेश्चन, एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपये कर्ज लेता है, यानी कितने माह, 3 माह के लिए। वह पाता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाना है, बैंक की ब्याज की दर क्या है। देखिए 1200 रुपया लिया, लौटाया कितना, 1236 रुपया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1200 रुपया लिया, इसका मतलब है कि ये बैंक के लिए यह क्या है, मूलधन है, और दिया उसको, इसका मतलब ब्याज सहित दिया होगा, है ना। मूलधन 1200 प्लस 36, देखिए 36 रुपया क्या आ गया, एसआई आ गया, एसआई 36 रुपया, ठीक है। 3 महीना का बोल रहा है ना। तो बैंक की ब्याज दर क्या है, तो ऐसे भी आप जानते हैं कि बैंक का ब्याज दर जो होता है वार्षिक चलता है, ठीक है। तो वार्षिक चलता है तो हम लोग को वार्षिक ही निकालना है, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर पी गुने, पी कितना 1200 गुने आर, यानी रेट ही पूछ रहा है, और गुने टी यानी समय, समय 3 माह है, तो 3 माह है, इसको आपको क्या करना होगा, 12 से भाग देना होगा, क्योंकि महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग देते हैं, और नीचे में 100 तो रहता ही है सूत्र में, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 3 से काटिएगा तो 12 तिया 36, यानी आर बराबर जो आ गया 12%, यही इसका ब्याज का दर निकल गया कितना, 12% वार्षिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति है, मान के चलिए कीजिए, इसको ए मान लीजिए, ए नहीं मानिए एक्स मान लीजिए, ठीक है। एक्स व्यक्ति है, इसका नाम एक्स है, जो कि लिया कितना, 5000 रुपये, है ना, लिया, किसी न किसी से लिया होगा, तो जिससे लिया है उसके लिए क्या है, यह मूलधन है।
2 वर्ष के लिए, यानी टाइम बराबर 2 वर्ष, ठीक है। 4% वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी रेट जो है 4% है वार्षिक, है ना। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। देखिए कितना चालाक है ये जो है, कितना चालाक आदमी है कि वही पैसा, उसी का पैसा जो है 5,000 रुपया, यह टाइम वही 2 वर्ष के लिए, क्योंकि उसका पैसा यानी 2 वर्ष के लिए अगला लगाया है, तो 2 वर्ष बाद तो लेगा ही, तो 2 वर्ष के लिए ही अगला को दिया कितना, 6.1/4% पर दे दिया। तो इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा, यानी एक्स व्यक्ति जो पहला व्यक्ति है उसका लाभ क्या होगा, यानी सॉरी दूसरा व्यक्ति जो है इसका लाभ क्या होगा, ठीक है। दूसरा का या पहला का, पहला का लाभ होगा। पहला का लाभ इसलिए होगा क्योंकि देखिए 4% पर तय लिया था किसी से, और दूसरे को कितना में दिया, 6.1/4% पर इसको दे दिया, तो डायरेक्ट देखिए कितना लाभ हुआ इसको। इसको डायरेक्ट लाभ होता है कितना, इसको घटा दीजिए क्या, तो 6 × 24 = 1 25/4% और -4%, है ना। तो प्रत्येक वर्ष इसको कितना लाभ होगा, 4 × 4 = 16, 4 LCM हो जाएगा, 25% -16%, 9/4% इसको हर एक साल क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष में कितना होगा, तो 2 वर्ष में आपको क्या करना है, 9/4% गुने 2 वर्ष, यहां से काट देते हैं, 2 दूनी 4, यानी 9/2% टोटल ब्याज होगा इसको, ठीक है, यानी फायदा होगा 9/2%। तो यहां से हम लोग निकालते हैं कि आप जानते हैं कि P क्या होता है, 100% होता है, तो 100% बराबर 5,000, तो 1% का वैल्यू क्या आ गया, 1% बराबर 50। जब 1% बराबर 50 आ गया तो देखिए 9/2% बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 गुने 50, इसको काटिएगा कितना मरतबे, 25 मरतबे, तो 9 से 25, 9 और 25 को गुना कीजिएगा तो 225 रुपये हो जाएगा, यानी 225 रुपया इसको डायरेक्ट क्या मिला, लाभ मिला, यानी पहला व्यक्ति को। यही इसका आंसर हो गया। ये सब लिखने का जरूरत नहीं होता, जैसे लिखा गया समझाने के लिए, नहीं तो बहुत यानी एक लाइन में ही बन जाएगा वो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1947 से 10 सितंबर 1987 तक यानी दोनों दिन सम्मिलित हो का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिएगा P बराबर कितना है, 7300 है, 7300 रुपये, रेट है इसका 5% वार्षिक, ठीक है। अब देखिए 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, तो देखिए 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक यानी दोनों दिन सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। आप जानते हैं कि कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर में आपको महीना आता है, दिन आता है, वर्ष आता है। तो कैलेंडर आप चैप्टर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कैलेंडर भी हम पढ़ाएंगे, मैथ में भी पढ़ाएंगे और रीजनिंग में भी पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो कैलेंडर में क्या पढ़ना है कि देखिए यहाँ पे हाथ में कैलेंडर है ना, ये जितना उठा हुआ है यह 31 दिन का महीना लगता है, और जितना ये गहरा है यानी ये जो है गहराई है यह 30 दिन का महीना लगता है, सिर्फ किसको छोड़ करके, फरवरी को छोड़ करके। और वो भी किस में, लीप ईयर में भी चेंज होता है, 29 दिन का लगता है, और ऐसे लगता है सामान्य में 28 दिन का लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29, मार्च 31 है ना ऊपर उठा हुआ है, अप्रैल 30, मई 31। तो देखिए यहाँ पे मई 31 यानी 31 का महीना लगेगा, 31 का महीना लगेगा, जिसमें से देखिए 11 दिन घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब यह इसको शामिल करना है तो 10 से ना घटाना होगा, जैसे 11 मई को शामिल करना है तो +1 कर दीजिए, यानी मई खत्म। इसका बाद जून जो होगा क्या लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 30, ठीक है, तो +30, जून 30 हो गया। ठीक है, फिर जुलाई 31, इसका बाद अगस्त, तो अगस्त फिर 31 लगेगा। ठीक है, इसके बाद सितंबर, तो 10 सितंबर यहाँ पे ऐड कर देना है, 10 सितंबर, क्योंकि यह जो है इसको शामिल करना है, 10 सितंबर तक के शामिल करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 20 1, 21 + 30 + 31 + 31 + 10, ये सबको जोड़िएगा, 1 2 3, 1 3 1 4, 4 3 7, 3 10, 10 2 12, 123 दिन हुआ। ठीक है, 123 दिन हो गया है ना। तो बोला है कि ये कितना हो जाएगा, क्या ब्याज की राशि। तो यहां से क्या करना है आपको कि SI बराबर क्या होता है, P गुने, तो 7300 गुने R कितना है 5%, और गुने समय कितना है 123 दिन है। ठीक है, तो 123 दिन है, दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 365 से भाग देते हैं, 365 से भाग देंगे। ठीक है, और नीचे गुने 100 रहता ही है ना, इससे काटिएगा 2 0 से 2 0 कट गया, 73 से काटिएगा तो 5 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यानी 5 × 15 के 5, 5 × 7 35, 1 36, 5 से फिर 5 कट गया, कितना बच गया 123 रुपये, यानी ब्याज की राशि जो आया 123 रुपये आ गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि आपको कौन सा महीना कितना दिन का लगता है, तो इस प्रकार आप उसको निकाल करके बना सकते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बोला कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश के लिए है, उसमें से वह 4,000 रुपये को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3500 रुपये को 4% वार्षिक दर पर निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर पर निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपये हो जाए, यानी 500 रुपया उसका आमदनी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या कि ब्याज जो है वह 500 रुपया होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि 10,000 रुपया में से पहला खंड जो है 4,000 रुपया, 4,000 को 5% पर वार्षिक लगाया। ठीक है, 5%, 1 साल के लिए लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 5%, प्रतिशत का मतलब क्या, बटा में 100 कर दीजिए इसको, 5 के 20, 200 रुपया इसमें से इसको मिला पहला खंड में से। ठीक है, दूसरा खंड क्या करता है कि 3500 रुपया लगाता है 4% पर, यानी 3500 गुने 4% मतलब बटा में 100, 4 × 5 = 20 के 0, 4 × 12 2 14, 140 रुपया यहाँ से मिल गया। अब दोनों खंड को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, यानी ऐड कीजिएगा तो 200 और 140 यानी 340 रुपये इसको मिल गया इतना में से। ठीक है, अब बोला है क्या कि शेष धनराशि को वह किस दर पर लगाए। तो शेष धनराशि, तो इसमें से देखिएगा कितना लग गया है, 4 3 7 यानी 7500 लग गया है।
शेष राशि कितना है 2500 बचा हुआ है, क्योंकि 10,000 उसके पास है ना, तो 2500 बचा हुआ है। तो 2500 को किस राशि यानी किस दर पर लगाए कि 500 रुपया टोटल आना चाहिए। तो 500 में से 340 तो आ गया है, अब बच गया कितना 160 बच गया है। यानी 2500 में उसको चाहिए कितना 160 रुपया चाहिए। जो चाहिए वह ऊपर और जितना बोल रहा है इसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे लिखना है, ठीक है। गुने 100, क्योंकि प्रतिशत बोला है, रेट प्रतिशत कितना प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 25, 5 से काटेंगे 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेगा 5 छक 30 और 5 चौके 20, ठीक है। यानी 6.4% वार्षिक दर पर शेष राशि को लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इसको कितना टोटल 500 रुपया इसको मुनाफा होगा। तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।